So students, we are going to talk about Pathfinder Kinematics, Build Your Understanding and question number 30, right? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें आपको कॉम्प्लेक्स लग सकती है बट प्रॉब्लम बेहद आसान है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। कंसीडर टू स्ट्रीमर्स ए एंड बी ऑन अ काम सी इज काम, इट इज़ नॉट मूविंग लाइक जैसे रिवर मूव करती है वी आर स्पीड से, वैसे सी काम है, सी इज नॉट मूविंग। Steamer A is moving towards north with a constant speed of 30 km per hour, and steamer B is moving towards south with a constant speed of 10 km per hour. They are saying that now, if smoke ejected by steamer A spreads in a straight line from the steamer towards the west, कह रहे हैं कि स्मोक निकलता है स्टीमर ए से और स्टीमर ए से स्मोक निकलने के बाद में वो स्प्रेड हो जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, एंड सिमिलरली स्मोक इजेक्टेड बाय स्टीमर बी स्प्रेड्स इन अनदर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द स्टीमर टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो स्टीमर ए से जो स्टीम या स्मोक निकल रहा है वो स्प्रेड हो जाता है किस तरफ, वेस्ट की तरफ, और दूसरे वाले बी वाले स्टीमर से जो स्टीम निकल रही है, जो स्मोक निकल रहा है, दैट इज स्प्रेडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। कह रहे हैं डिटरमाइन दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड की वेलोसिटी हमें पता करना है। तो देखिए इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कह रहे हैं टुवर्ड्स द वेस्ट, इसका मतलब क्या है, सिंपल जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने काम में लिया है वो है जैसे फ्लैग और विंड वाली आपने प्रॉब्लम्स की होंगी, तो याद रखें फ्लैग फील करता है वेलोसिटी ऑफ विंड जो फ्लैग के रिस्पेक्ट में होती है, जो फ्लैग के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ विंड होती है उसी को फ्लैग फील करता है, मतलब फ्लैग फील्स वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग, है ना, इसको फ्लैग फील करता है। ऐसी जो अब की बार स्मोक है, स्मोक विल फील द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू स्मोक या विद रिस्पेक्ट टू बोट, है ना, बोट से ही स्मोक निकल रहा है, तो स्मोक जो वेलोसिटी ऑफ विंड फील करेगा वो विद रिस्पेक्ट टू स्मोक फील करेगा, या फिर कह लीजिए विद रिस्पेक्ट टू बोट वाली वेलोसिटी को स्मोक फील करेगा। ठीक वैसे ही जैसे यदि कोई मान लीजिए फ्लैग माउंटेड है किसी शिप पर, तो उस फ्लैग को विंड की वो वेलोसिटी फील होती है जो विद रिस्पेक्ट टू शिप होती है, ऐसे स्मोक की भी वो वेलोसिटी फील होगी जो विद रिस्पेक्ट टू शिप होगी, विद रिस्पेक्ट टू बोट होगी, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को पहली बार तो वेक्टर डायग्राम से सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, फिर एक और मैंने सेकेंड अप्रोच लिए है यहाँ पर विच इज यूजिंग आई कैप एंड जे कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर्स। तो देखिए ए वाला जो शिप है वो 30 की स्पीड से चल रहा है ऊपर की तरफ, तो हमने ये शिप ए की वेलोसिटी या बोट ए की वेलोसिटी लिख दी है, और हमें कहा हुआ है जो स्मोक निकल रहा है फ्रॉम दी शिप ए या फ्रॉम दी बोट ए, फ्रॉम दी स्टीमर ए, यानी कि स्टीमर ए के रिलेटिव जो स्मोक निकल रहा है, जो स्मोक निकल रहा है स्टीमर ए से, वो वेस्ट में स्प्रेड हो जाता है। तो वेस्ट में क्यों स्प्रेड हुआ ये, क्योंकि इसको जो वेलोसिटी ऑफ विंड फील हुई, स्मोक को जो वेलोसिटी ऑफ विंड, स्मोक किस तरफ स्प्रेड होगा, जैसे फ्लैग उस तरफ फ्लटर करता है जिस तरफ उसको वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग फील होती है, ऐसी वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू स्मोक जिधर होगी उधर ही स्मोक जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू स्मोक, जिधर होगी उधर स्मोक जाएगा। तो स्मोक जा रहा है वेस्ट में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू स्मोक या विद रिस्पेक्ट टू बोट, है ना, स्मोक के रिलेटिव बोलूं या मैं बोट के रिलेटिव बोलूं एक ही बात है, तो मैं बोट के रिलेटिव बोल रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू बोट ए इज अलोंग वेस्ट, तो हम जानते हैं यहां पर इजीली अपन देख सकते हैं कि वी डब्ल्यू ए वैक्टर इज इक्वल टू होगा वी डब्ल्यू वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विल बी एडिशन ऑफ दिस वी डब्ल्यू ए वैक्टर प्लस वी ए वैक्टर। तो वी ए वैक्टर तो हमको दिख ही रहा है इधर है, और वी डब्ल्यू ए वैक्टर इधर लाना है अपने को, वेस्ट की तरफ है, क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड इधर होगी, ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी ऑफ विंड इधर होगी। तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया शिप ए के लिए या बोट ए के लिए, हमने ये वाला ट्राइंगल बना दिया, वेक्टर ट्राइंगल। इसी तरीके से जो बोट बी है जो कि नीचे की तरफ मूव कर रही है, मींस साउथ में मूव कर रही है 10 की स्पीड से, बोट बी, इसके लिए जो इसका बोट का वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा वी बी वो नीचे होगा, और यहाँ पर जो स्मोक निकल रही है वो नॉर्थ वेस्ट में निकल रही है, यहाँ पर जो स्मोक निकल रही है वो नॉर्थ वेस्ट में निकल रही है,
तो जैसे यहाँ पर स्मोक निकल रही थी वेस्ट में, तो हमने इधर बना दिया VWA को। यहाँ पर स्मोक निकल रही है नॉर्थ वेस्ट में, नहीं 45 डिग्री पर, तो VWB है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट B या विद रिस्पेक्ट टू स्मोक एमिटिंग फ्रॉम बोट B इज अलोंग दिस डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट विच इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द नॉर्थ एंड विद द वेस्ट एज वेल। कुल मिला के जिधर स्मोक जाएगा ना, जिधर स्मोक जाएगा वो डायरेक्शन होगी VWA या फिर VWB। बी वाले केस में VWB होगी और ए वाले केस में VWA कहलाएगी वो चीज, जिधर स्मोक जाएगा, ये याद रखें आप तो बस। तो अब VB नीचे आ गया, बोट B की वेलोसिटी, और बोट B के रिलेटिव विंड यानी कि जिधर स्मोक जा रहा है वो ये 45 डिग्री इन्होंने बोला हुआ है हमसे, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, तो ये एंगल 45 होगा, बना दिया हमने। ऑब्वियस सी बात है, जो विंड की वेलोसिटी यहाँ पर रही होगी वही विंड की वेलोसिटी यहाँ पर भी रहेगी, जो विंड की वेलोसिटी यहाँ पर थी वही विंड की वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी। तो VB VWB का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो जोड़ होगा, वो VW को रिप्रेजेंट करेगा, और ये VW और ये वाला VW सेम ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि विंड को अपन विंड की वेलोसिटी तो बदलेंगे नहीं, तो जैसे यहाँ पर अपन ने VW को लिखा था VWA प्लस VA, ऐसे यहाँ पर अपन लिख देंगे सिंपल। देखिएगा आप, यहाँ पर भी आप ऐसे लिख दीजिए VW इज इक्वल टू VWB प्लस VB वेक्टर फॉर्म में, लाइक दिस। तो यहाँ पर हमने ये वाला वेक्टर ट्रायंगल बनाया है और यहाँ पर इसके लिए वेक्टर ट्रायंगल बनाया है, राइट। तो अब बस सिंपल ज्योमेट्री हमें इस्तेमाल करनी है। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिएगा, क्योंकि ये एंगल हमें 45 डिग्री पता है, ये हमें VB पता है, और ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ विंड के लिए आप देख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ विंड के लिए आप देख सकते हो वर्टिकल से यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड पहले वाले ए वाले केस में भी वर्टिकल से थीटा एंगल ही बनाएगी। वर्टिकल मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से, यहाँ पर भी जो नॉर्थ डायरेक्शन से हमने एंगल लिया है ये वाला सेम टू सेम थीटा लिया है, थीटा एंगल लिया है। तो नॉर्थ से यदि एंगल थीटा है तो VW का ऊपर की तरफ कॉम्पोनेंट जो है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ 30 है, VW का cos थीटा इज 30, तो यहाँ पर भी VW का cos थीटा 30 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम 30 हो गया। अब क्योंकि ये 30 है और ये नीचे वाली चीज़ 10 है, और ये ट्रायंगल का जो पूरा एंगल बन रहा है ये वाला हमारे पास, ये बन रहा है कितना 45, तो ऊपर 30 नीचे 10 मिलाकर के हो गया ये 40, और ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो ये चीज़ भी 40 हो जाएगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया 45 डिग्री वाला। इफ दिस टुगेदर इज 40 दिस विल बी 40, आई थिंक राइट। तो हमें VW का साइन थीटा वाला पार्ट पता लग गया विच इज़ 40, VW का हमें कॉस थीटा वाला पार्ट डायरेक्टली पता था 30। तो VW जो विंड की वेलोसिटी होने वाली है, विंड की वेलोसिटी इसका और इसका कॉम्बिनेशन होगी, तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का रूट होगी, यानी कि 50 होगी। तो वेलोसिटी ऑफ विंड इज 50, एंड एंगल पता करें यदि अपन इसका टेन थीटा, आप देख लीजिए विंड की वेलोसिटी का नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल कितना बन रहा है 40/30, टेन थीटा इज 40/30, तो 53 डिग्री विद दी नॉर्थ, ये हमारे पास एंगल बन गया। एक और मैंने तरीका यहाँ पर यूज़ किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, विच इज़ मेथड 2 यूजिंग यूनिट वेक्टर एनालिसिस। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, देखिए ये ईस्ट वाले डायरेक्शन है आई कैप, नॉर्थ वाले डायरेक्शन ले रहे हैं अपन जे कैप। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट ए, यानी कि जिधर जिधर स्मोक जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्मोक है ये, दिस इज डायरेक्शन ऑफ स्मोक। तो स्मोक जा रहा है किधर की तरफ, स्मोक जा रहा है वेस्ट की तरफ, तो माइनस, और मान लीजिए एक्स वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैंने लिख दिया -x आई कैप। ए वाली जो बोट है उसकी वेलोसिटी लिख दी मैंने, वो नॉर्थ में जा रही थी, तो 30 जे कैप। VWA वेक्टर हो जाएगा VW माइनस VA, राइट। तो VW जैसे हमने पहले लिखा था, VW को हम लिख सकते हैं -x आई कैप प्लस 30 जे कैप। इसी तरीके से बी वाले केस में हम लिख सकते हैं, सेकेंड वाली जो सिचुएशन है जिसमें बोट बी हमारे पास इन्वॉल्व है, वहाँ पर W ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट बी इज -AI और प्लस A जे कैप, क्योंकि स्मोक किधर जा रहा है यहाँ पर, है ना, ये जो है आपकी बार ये डायरेक्शन ऑफ स्मोक हो गई है, और स्मोक किधर जा रहा था हमको बताया हुआ है, स्मोक जा रहा था नॉर्थ वेस्ट में, तो एक कंपोनेंट उसका नॉर्थ में होगा और एक वेस्ट में होगा, इसलिए मैंने, और क्योंकि एग्जैक्ट 45 डिग्री एंगल है तो -A ले लिया आई कैप में जिससे वेस्ट वाली चीज़ बन जाए, और A ले लिया जे कैप में जिससे नॉर्थ वाली चीज़ बन जाए। तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बन गई है। मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं था क्या है, तो मैंने AI और AJ ले लिया इस तरीके से। बी वाली बोट की वेलोसिटी मैंने -10 जे कैप ले ली है,
जैसे अभी लिखा था हमने केस, फर्स्ट वाले केस में ए वाली बोट में वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डब्ल्यू बी प्लस वी बी, तो वी डब्ल्यू बी अपन ने यहाँ से ले लिया, वी बी यहाँ से ले लिया, दोनों को ऐड कर लिया हमने, तो वेलोसिटी ऑफ विंड तैयार हो गई बी वाले केस में, और ये वेलोसिटी ऑफ विंड तैयार हो गई हमारी ए वाले केस में। अब वेलोसिटी ऑफ विंड तो चेंज होगी नहीं, तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी अपने पास में, सेम होंगी। वेलोसिटी ऑफ विंड पहले और दूसरे केस में जो हमने निकाली है वो सेम होगी, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने का मतलब क्या है, दोनों के आई यू कैप वाले और आई कैप वाले कॉम्पोनेंट और दोनों के जे कैप वाले कॉम्पोनेंट कंपेयर करने वाले हैं अपन वी डब्ल्यू के, राइट। तो यहाँ पर तो है हमारे पास माइनस एक्स है, यहाँ पर क्या है देखिए आप, माइनस ए है, तो मैं लिख देता हूँ माइनस एक्स आई और 30J माइनस ए आई ए माइनस 10J। तो जब इसको कंपेयर किया मैंने आई वाले को इस आई वाले से, तो x इज इक्वल टू ए पता लग गया, और जब इसको 30 को कंपेयर किया ए माइनस 10 से, 30 को ए माइनस 10 से कंपेयर किया, तो ए की वैल्यू आ गई 40, और x और ए भी बराबर है, तो x की वैल्यू भी 40 आ गई। तो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है मेरे पास में, वेलोसिटी ऑफ विंड यही है, और x की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है, 40 मिल चुकी है, किधर, माइनस के आई कैप में मिल चुकी है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड हो जाएगी माइनस एक्स आई कैप 30J, यानी माइनस 40I 30J। इनका मैग्नीट्यूड ले लें तो 50 आ जाएगा। डायरेक्शन किधर आ जाएगी देख लीजिए आप, आई कैप वाला कॉम्पोनेंट 40 है, माइनस साइड में है तो पीछे ले लिया, और जे कैप वाला कॉम्पोनेंट 30 है, ऊपर की तरफ ले लिया। और ये एंगल आप चेक करना चाहें तो tan थीटा इज इक्वल टू 40/30 यानी 4/3, सो थीटा इज 53 डिग्री। आई थिंक मेरा पॉइंट क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को ओवरऑल सॉल्व किया दोनों तरीकों से, राइट। तो वेक्टर ट्रायंगल में थोड़ा सा कैलकुलेशन कम रही, और सेकंड वाला जो हमारा मेथड था यूनिट वेक्टर वाला मेथड, उसमें थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन ज़्यादा की है, राइट। आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग वाला, राइट।